Students, today we are going to study about two very special phenomenon of genetics. One is known as pleiotropy and another is called the quantitative inheritance. And first of all, we are going to study about the pleiotropy. So what is pleiotropy? Pleiotropy means कि जब कभी एक जीन एक से ज़्यादा phenotypic effect शो करता है उसको उस जीन को हम बोलते हैं pleiotropic gene. So when a gene produced more than one phenotypic effect, it is known as pleiotropic gene. And the phenomena of controlling more than one characters at the same time is also known as pleiotropism. तो ये तो definition हो गई कि क्या है pleiotropism. And there is example also, and the example is PKU, that is phenyl ketone urea. So this is the phenylketonuria is a disease, and what is the mechanism which work behind it? That pleiotropic effect produced by a gene owing to a cascade reactions. Cascade means होता है एक के बाद एक reactions का होते जाना, metabolic activities का होते जाना, and they lead to certain other kinds of substances to secrete from the body. तो इसलिए वो कैस्केड इफेक्ट जो रिएक्शंस होती हैं कुछ मेटाबॉलिक्स पाथवे में बॉडी में वो इन्फ्लुएंस करती हैं ओरिजिनल जीन को, सो दैट इट प्रोडक्ट्स, और वो जो ओरिजिनल जीन को इन्फ्लुएंस करती हैं तो उसके प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट डिफरेंट बनते हैं. डिफरेंट डिफरेंट अगर प्रोडक्ट्स बनते हैं तो फिर उनका इफेक्ट भी बॉडी पर डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलता है. बेसिकली ये मैकेनिज्म है. तो देयर इज़ अ इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ फिनाइल कीटोन यूरिया. इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव करेक्टर. ये ऑटोसोमल रिसेसिव करेक्टर है एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ जीन जो कि 12th नंबर क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, एंड दिस जीन इज़ अ म्यूटेंट जीन. तो in short, you can understand that there is a mutant gene which is going to control this autosomal recessive character, that is phenylketonuria. तो what will happen that this mutant gene fails to code for an enzyme. अब ये जीन तो क्योंकि म्यूटेंट है तो ये जीन क्या करता है, इसको जो बनाना था ये वो नहीं बना पाता है. तो इसको बनाना क्या होता है, इसको बनाना होता है एक एंजाइम. ठीक है, तो वो एंजाइम नहीं बना पाता. दैट नेम ऑफ एंजाइम इज PAH. दैट मीन्स फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज इज़ द नेम ऑफ एंजाइम. तो म्यूटेंट जीन नहीं बना पाता ये वाला एंजाइम PAH, फिनाइल एनालीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, एंड दिस एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एनालीन जो कि एक अमाइनो एसिड है. इट इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी. तो फिनाइल एलेनिन अगर ये नहीं बन रहा है तो फिनाइल एलेनिन जो है PHY से लिख लेते हो, फिनाइल एलेनिन को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा. अदरवाइज अगर ये बनेगा तो ये फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट कर देगा टायरोसिन में, अनदर अमीनो एसिड. तो टायरोसिन में कन्वर्ट कर देगा एंड इट इज़ ओके फॉर आवर बॉडी. लेकिन जब ये नहीं बन पा रहा है तो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में अमीनो एसिड जो फिनाइलिन है ये टायरोसिन में कन्वर्जन नहीं होगा, ये नहीं बन पाएगा, टायरोसिन नहीं बनेगा. तो जब नहीं बनेगा तो दिस फिनाइल एलेनिन गेट्स एक्यूमुलेट इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है. और अब क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ तो है नहीं, क्योंकि नॉर्मली तो इसको क्या हो जाना चाहिए था, कन्वर्ट हो जाना चाहिए था टायरोसिन में ना, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू कन्वर्ट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द PAH एंजाइम. तो अब ये क्या होगा कि जो फिनाइल एलेनिन है इट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी, लाइक इन आवर ब्लड, इन आवर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इन आवर स्वेट. इन सब जगहों पर ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा. एंड जब एक्यूमुलेशन होगा किसी अब नॉर्मल चीज़ का तो यू नो दैट ब्रेकडाउन भी होगा, तो इनका ब्रेकडाउन होने लग जाता है अब नॉर्मली वहाँ पर, एंड फिनाइल कीटोन जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है इसकी जगह पर फिनाइल कीटोन, PHENYL, phenyl ketone, and this phenyl ketone is excreted in the urine and then urine become black. तो इसको black urine disease भी बोलते हैं. And this also causes the brain damage and mental retardation also. जब brain damage होगा तो mental retardation भी हो जाएगा. And also in such cases मोस्टली जो मिलेनिन है वो भी बिल्कुल नहीं बनता, तो मिलेनिन का प्रोडक्शन भी रुक जाता है. तो आप देख रहे हो एक सिंगल जीन है और इतने सारे प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर रहा है कि यूरिन भी ब्लैक कलर का हो रहा है, ब्रेन भी डैमेज हो रहा है और साथ में मेलानिन भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. तो यहाँ पर जो हमने बाय द डेफिनेशन वी हैव स्टडीड दैट ओनली अ सिंगल जीन प्रोड्यूस मोर देन वन फिनोटिपिक इफेक्ट. मतलब केवल एक जीन है लेकिन फिनोटिपिक इफेक्ट जो है आपको कई सारे देखने को मिलते हैं. तो दिस इज़ द सिंगल एग्जाम्पल इन योर सिलेबस. तो यू हैव टू learn the definition and as well as this example also. Now come to the more interesting thing, that is polygenic trait or quantitative inheritance. Why we call it quantitative inheritance? Because quantity of certain substance determines that what is going to happen in the body of the organism. And this definition is just opposite to that pleiotropism which you have studied. In this definition, a single phenotypic character is governed by the more than one pair of gene. Means character कोई एक ही है और इसको कई सारे जीन जो हैं वो मिल करके क्या कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं. तो मतलब जीन्स बहुत सारे लेकिन कैरेक्टर केवल एक है.
तो अब इसमें सबसे अच्छा सा एग्जाम्पल है हमारे पास, दैट इज़ स्किन कलर एग्जाम्पल। एंड स्किन कलर एग्जाम्पल आप जानते हैं कि वी इंडियंस वी हैव ऑल काइंड्स ऑफ स्किन, मतलब बहुत वेरिएशन आप कलर्स में देखते हो। लाइक आप डार्क कलर का कॉम्प्लेक्शन देखते हैं, वेरी डार्क, देन फेयरली डार्क, देन इंटरमीडिएट, that means in between the color, not very fair, not very dark complexion, there light color, fairly light color, completely white color. So there are so many human skin color you have noticed in the Indian population basically. So this color variation depends upon a pigment known as melanin. आप सभी जानते हैं ये melanin के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्किन कलर इन द ह्यूमन बींग्स इज डिटरमिन्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट। दिस इज द पिगमेंट, ये पिगमेंट होता है हमारी बॉडी में। एंड अमाउंट ऑफ मेलानिन विच इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी, सपोज अगर वी हैव मैक्सिमम मेलानिन तो हमारी स्किन डार्क होगी, अगर बहुत कम है मेलानिन तो हमारी स्किन लाइट होगी। तो जितना ज़्यादा मेलानिन उतना डार्क कलर, जितना कम मेलानिन उतना लाइट कलर। तो अमाउंट ऑफ मेलानिन दैट मीन्स प्रेजेंट इन योर बॉडी डिटरमिन्स द कलर ऑफ योर बॉडी। तो इसका मतलब अमाउंट है ना, दैट्स वाई कॉल्ड देम क्वांटिटेटिव, यानी क्वांटिटी कितनी है मेलानिन की, उसके बेसिस पर आपका स्किन कलर डिटरमिन होगा। एंड इट इज़ गवर्नड बाई, दैट मीन्स स्किन कलर इन गवर्नड बाई द 3 पेयर्स ऑफ जीन। इसको तीन पेयर्स जो हैं जीन के, उनको हमने कंसिडर कर लिया है, सपोज ए, बी एंड सी, दीज आर द 3 जीन्स, दे आर गोइंग टू डिटरमिन द कलर ऑफ योर बॉडी। तो आपकी बॉडी का कलर क्या होगा, ये ए बी सी 3 जीन मिलकर डिसाइड करते हैं। जबकि ट्रेट कौन सा है, एक कौन सा ट्रेट, कलर ऑफ स्किन। तो कलर ऑफ स्किन इज डिटरमिन्ड बाई द 3 genes, and ABC are present on different loci, and each dominant gene, that means A, B, C, if I have written these alphabets in capital, that means I am written in the dominant forms. तो ये जो तीनों dominant form है जीन के, they are responsible फॉर द सिंथेसिस ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मेलानिन। तो ये फिक्स्ड अमाउंट में मेलानिन कुछ बनाते हैं। एंड इनका इफेक्ट जो है इट इज़ नोन एज एडिटिव इफेक्ट, मतलब इनका इफेक्ट ऐड हो जाता है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी अगर है तो अगर ये डार्कनेस के लिए है तो डार्कनेस इंक्रीज हो जाएगी 3 times। तो इस तरीके से एडिटिव इफेक्ट है। सो अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रोड्यूस्ड इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन, यू कैन से, है ना, इनके प्रोपोर्शन में होगा। जितना ज़्यादा ये होंगे उतने ज़्यादा मेलानिन का प्रोडक्शन होगा। तो अगर हम इसको एग्जांपल से लें अभी, तो सपोज अ पर्सन हैज़ अ जीनोटाइप विच इज़, इफ़ आई हैव रिटन ए बी बी एंड सी, दिस इज़ द जीनोटाइप ऑफ अ पर्सन। दैट मीन्स ऑल द 6 जीन्स आर द डोमिनेंट वन। ये 6 जीन है ना, ये तीनों सारे के सारे डोमिनेंट है। दैट मीन्स द पर्सन हैज़ द डार्केस्ट स्किन कलर। तो उसका स्किन का कलर कैसा होगा, बहुत ही डार्क होगा, डार्केस्ट स्किन कलर। और अगर इसमें 3 डोमिनेंट जीन है, दैट मीन्स ओनली ए बी एंड सी 3 डोमिनेंट जीन है, तो इंटरमीडिएट कलर होगा। और अगर 6 रिसेसिव जीन है, देन देयर सपोज 6 रिसेसिव का मतलब स्मॉल ए विद दिस, तो द पर्सन हैज़ नो मेलानिन, देयर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन। और ये जो पर्सन है वो कैसा होगा, एल्बिनिज्म होगा, एल्बिनो जिसको बोलते हैं, है ना, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, जस्ट मिनट, एल्बिनो मीन्स द पर्सन हैविंग नो मेलानिन एट ऑल। तो बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, दे हैव वाइट स्किन कलर, वाइट हेयर, वाइट आईब्रोज, वाइट आई लैशेज, आपने देखे होंगे बहुत बार, दैट आर कॉल्ड एज एल्बिनो। तो एल्बिनिज्म वो एक डिसऑर्डर है बॉडी का, वेयर बॉडी फेल्स टू प्रोड्यूस द मेलानिन। सो अगर हम इसको ड्रॉ करें, जो कि आपके सिलेबस में तो नहीं है वैसे ये चार्ट ड्रॉ करना, बट आई एम जस्ट drawing it for you so that we can understand the things easily. So here is the chart which is given, and the number of gametes you can see, they are formed in 8 in number. वो 8 है, 1 suppose pen, this is 1 2 3 4 5 6 7 8, you can see that there are number of gametes formed is 8 for raising the F2 generation. ये F2 generation के, because this is the F1 generation where you can see that small a, small b, small b, small c, that means recessive, white color and dark color, capital A, capital B, capital B, capital B, capital C, capital C. So these are the 2 parents. That means one has a very dark color, one has a very light color. तो this is the F1 generation. तो जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया, then you will get the 8 काइंड्स ऑफ गैमेट्स। तो आपको 8 गैमेट्स मिले, एंड दीज कॉम्बिनेशंस, ये जो बीच में बने हुए हैं सारे, दीज आर टोटल 64 कॉम्बिनेशन। दैट मीन्स आप वर्टिकल लाइन 8 ड्रॉ करेंगे एंड हॉरिजॉन्टल लाइन 8 ड्रॉ करेंगे, देन यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, नाउ यू कैन सी इट। यहाँ पर मैंने ये जो ड्रॉ किया हुआ है डायग्राम, ये वाला डायग्राम भी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली। The total 64 combinations are possible in the F2 generation. And what kind of result will you get? You will get the result in the proportion which is different from the Mendelism. Mendel जैसा result नहीं मिलेगा. Here you get the proportion 1:6:15:20
is to 15 is to 16 is to 1. So you are going to get this kind of result. तो ये दिस इज़ वेरी सिंपल. अगर मैं आपको लिखूँ तो यू कैन ईजिली रिमेंबर दिस. 1 is to 6, sorry, I'll just change it. 1 is to 6 is to 15 is to 20 is to again 15 is to 6 is to 1. So you can see that it repeats 1 6 15, or again you can see it is also 1 6 15, and in between there is a 20. तो ये रटना आपके लिए आसान हो गया, इजी हो गया. 1 6 15 20 then 1 6 15 अपोजिट साइड से. तो दिस इज़ द रेशियो. तो दिस रेशियो यू विल गेट आफ्टर द सेकेंड, और यू कैन से F2 जनरेशन की जब आप क्रॉस कराएंगे तो आपको ये वाला रेशियो जो है वो ऑब्टेन होगा. एंड यहाँ पर जो मैंने क्रॉस ये आपको बाय द हेल्प ऑफ एग्जांपल में दिखा रही हूँ. दिस पर्सन इज़ इट हैज़ capital A, capital A, capital B, capital T, capital C, capital C. That means all 6 genes are dominant. तो the person is Negro, है ना. बहुत डार्केस्ट कैन से डार्केस्ट ब्लैक, है ना, डार्क कलर कॉम्प्लेक्शन होगा, नीग्रोज होंगे. और यहाँ पर सारी रिसेसिव हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी. तो दैट दिस पर्सन इज एल्बिनो. देयर विल बी नो मेलानिन इन दिस पर्सन. तो इनमें कोई, और ये जो इनका ऑफ स्प्रिंग बना है ये देखिए हाइब्रिड है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी. तो इट विल बी इंटरमीडिएट काइंड, ये इंटरमीडिएट काइंड का होगा. एंड देन यू विल गेट द जो ये मैंने अभी आपको रेशियो लिखा था 1 is to 6 is to 15 is to 20 is to 15 is to 16 to 1. यू विल गेट अबाउट इन दिस. ये इसमें जब आप काउंट करेंगे यू विल गेट. अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट द 1 प्योर डार्क मिलेगा, जो आपने प्रपोज जो रेशियो मैंने कहा था ना 1 is to 6 is to 15 is to 20 वाला. तो उसमें आपको 1 प्योर ब्लैक, 6 वेरी डार्क ब्राउन, 15 डार्क ब्राउन, 20 इंटरमीडिएट, 15 फेयर कॉम्प्लेक्शन पर्सन, 6 वेरी फेयर कॉम्प्लेक्शन पर्सन एंड 1 एल्बिनो पर्सन जो है वो मिलेगा. दैट मीन्स प्योर वाइट मिलेगा. एंड जब आप इसको बनाएंगे अगर घर पे, क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो यू नीड लिटिल टाइम व्हेन यू हैव ड्रॉ. तो आप ये ध्यान रखना कि सपोज यू हैव 6 डोमिनेंट जीन, लाइक अब डोमिनेंट समझ रहे हैं आप, ए बी बी सी सी लाइक दैट. तो अगर आपको 6 डोमिनेंट जीन मिलते हैं द पर्सन विल बी निग्रो, डार्केस्ट ब्राउन. इफ़ यू हैव 5 डोमिनेंट जीन, दैट मीन्स कोई भी कैपिटल अगर आपको 5 मिल जाए तो वेरी डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाएगा उसका, वेरी डार्क ब्राउन आप कह सकते हो, वेरी डार्क ब्राउन. एंड इफ देयर इज़ अ 4 genes which are dominant, 4 dominant gene, then person is a dark brown. If 3 dominant gene is there, then person will be the intermediate complexion, and the second 2 dominant gene is there, the person skin color will be fair. And when 1 dominant gene is there, the person is very fair, and no dominant gene at all in the person, it will be albino. So this is the way you can count these results which are given here. ये जो दिए हुए यहाँ पर अगर इनको आपको देखना हो तो यू कैन सी इजीली. अगर मैं रिमूव करके इसको थोड़ा इनलार्ज करती हूँ, नाउ यू कैन सी, यू कैन ईजिली सी दैट. सपोज वी विल टेक दिस वन. अभी हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, इस वाले के बारे में. दिस इज़ फेयरली डार्क कॉम्प्लेक्शन पर्सन, दैट मीन्स इट हैज़ 1 2 3 4, दैट मीन्स इट हैज़ 4 डोमिनेंट जीन. तो इसका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, डार्क ब्राउन जैसे होता है ना. तो फेयरली डार्क का मतलब वही होता है, डार्क ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन, जो कलर कॉम्बिनेशन है वो होगा. देन दिस इज़ द इंटरमीडिएट, दैट मीन्स इट हैज़ 3 डोमिनेंट जीन. तो 1 2 एंड दिस इज़ 3. हेयर इज़ अ 3 डोमिनेंट जीन. अब अगर हम यही चीज़ एल्बिनो की बात करेंगे तो इस चार्ट में यू कैन ईजिली सी दैट देयर इज़ ओनली 1 एल्बिनो, दैट इज़ दिस वन. स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी. तो वाइट कलर है बिल्कुल एल्बिनो. तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल दीज 2 kinds of genetic phenomena. I hope you can understand. In next chapter we will discuss some other.